Good morning students, hope you all are fine. So in our previous class we read our chapter number 6 and completed all the question answers. Chapter number 6 था आपका एवरी ड्रॉप काउंट जो हमने कंप्लीट कर चुका है और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गए हैं. एवरी ड्रॉप काउंट चैप्टर में हमने वाटर के बारे में पढ़ा था, पानी के बारे में पढ़ा था कि पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है और कैसे पानी को हम स्टोर करते हैं. नाउ चैप्टर नंबर 7 आपका है एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर. मतलब आज हम पढ़ेंगे पानी के प्रयोग, पानी से हम क्या क्या कर सकते हैं और पानी के क्या क्या प्रयोग होते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 7. व्हाट फ्लोट्स व्हाट सिंक्स, क्या डूबा और क्या तैरा. मतलब अब हम देखते हैं कि क्या चीज डूबती है पानी में और क्या चीज तैरती है पानी में. आयशा वॉज वेटिंग फॉर डिनर. Today Ammi was making her favorite food, पूरी and spicy potatoes. आयशा एक लड़की है, वो बेसब्री से खाने का इंतज़ार कर रही है. आज घर में पूरी और चटपटे आलू की सब्जी जो बन रही थी, तो ये फेवरेट थी आयशा की, जो पूरी और आलू की सब्जी बन रही थी आज. आयशा वॉच्ड एज हर मदर रोल्ड आउट द पूरी एंड पुट इट इन द हॉट ऑयल. उसने देखा जब अम्मी बेली हुई पूरी गर्म तेल में छोड़ रही थी. मतलब जब उसकी मम्मी पूरी बना रही थी तो आयशा वहां देख रही थी. शी सॉ दैट एट फर्स्ट द पूरी शैंक टू द बॉटम ऑफ द पैन. एज इट पफ्ड अप द पूरी केम अप एंड स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द ऑयल. अब आयशा ने देखा कि जो पहले जो पूरी थी तेल में डूब जा रही थी, फिर जैसे जैसे पूरी फूलती जाती वैसे ऊपर आती जा रही थी और तैरने लग जा रही थी तेल में. तो आयशा देखती है कि जब अम्मी बेली हुई पूरी गर्म तेल में छोड़ रही थी तो पहले पूरी तेल में डूब जाती थी, फिर जैसे जैसे पूरी फूलती जाती तो वैसे वैसे ऊपर आती जा रही थी और तेल में तैरने लग जा रही थी. वन पूरी डिड नॉट पफ्ड अप एंड डिड नॉट फ्लोट लाइक द अदर्स. फिर क्या हुआ कि एक पूरी फूली नहीं और वह तैरी भी नहीं. बहुत सारी पूरी उसकी अम्मी बना रही थी आयशा की, और फिर क्या हुआ कि एक पूरी ऐसा होता है कि वो तैरती भी नहीं है और फूलती भी नहीं है. ऑन सीइंग दिस आयशा टुक सम डॉट एंड रोल्ड इट इन अ बॉल. फिर क्या होता है कि ये देखकर जो है उसने गूंथे हुए आटे की एक गोली बनाई और चपटी कर ली. She flattered it and put it in a bowl of water. Alas, it sank to the bottom and stayed there. फिर क्या होता है कि उसने गूंथे हुए आटे की एक गोली बनाई और चपटी कर ली. उसने इस चपटी गोली को पानी से भरे बर्तन में डाला, पर वह क्या हुआ कि वह तो डूब गई. जैसे ही उसने वो आटे का गोला बनाया और उसको चपटा करके वो एक पानी के बर्तन में डालती है तो वो देखती है कि वो डूब गया था. वो आटा जो है पानी के अंदर डूब गया था. फिर क्या होता है, इन द इवनिंग आयशा वेंट फॉर अ बाथ बट हैड जस्ट कम आउट व्हेन हर मदर कॉल्ड हर, आयशा यू हैव ड्रॉप्ड द सोप इन द वाटर अगेन. शाम को जब आयशा नहाकर आई तो माँ ने कहा कि आयशा आज फिर तुमने साबुन पानी में गिरा दिया. अब जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हो तो ये आयशा है, ये नहाकर आती है और क्या बोलते हैं उसकी मम्मी उसे कहती है कि आयशा आज फिर तुमने बाल्टी में साबुन गिरा दिया. ओके, टेक इट आउट एंड पुट इट इन द सोप केस. आयशा वॉज इन अ हरी एंड द सोप केस फेल आउट ऑफ हर. फिर क्या होता है कि उसकी मम्मी कहती है साबुन रखने मतलब जो तुमने ये गिराया है साबुन, पहले नहाकर उसे ऊपर रखो. फिर साबुन रखने की जल्दी में साबुनदानी आयशा के हाथ से छूट गई और पानी में तैरने लगी. अब आयशा जल्दीबाजी में जाके मतलब साबुन निकालती है वहां से और साबुनदानी में रखती है, लेकिन जल्दीबाजी में वो साबुनदानी उसके हाथ से गिर जाती है और वो बाल्टी में गिर जाती है और तैरने लगती है. ओके, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये साबुनदानी है और इसमें साबुन रखा हुआ है. ये आयशा के हाथ से छूटा और बाल्टी में गिरा, लेकिन ये तैरने लगा. It started floating on water. Aisha gently put the soap in the soap case. She saw that the case continued flat even with the soap in it. फिर आयशा ने क्या देखा, आयशा ने बहुत धीरे से
साबुन की टिकिया साबुनदानी में रखी, पर साबुन की टिकिया रखने पर भी साबुनदानी पानी में तैरती रही। अब जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, पहले तो साबुनदानी गिरी थी उस बकेट में, वो साबुनदानी भी ऐसे ही तैर रही थी, लेकिन फिर धीरे से आयशा ने उसके ऊपर साबुन रखा, फिर भी वो साबुनदानी जो है तैर ही रही थी पानी में। हैव यू सीन दैट सम थिंग फ्लोट ऑन वाटर वाइल अदर्स सिंक। अब आप बताओ कि आयशा, जैसे आयशा थी, आयशा की तरह ही मतलब तुमने भी कभी देखा होगा कि कुछ चीजें पानी में डूब जाती हैं जबकि कुछ चीजें पानी में तैरती रहती हैं। ठीक है, थिंक हाउ दिस हैपन, द पोएम हेयर राइज सच अ क्वेश्चन। ये एक पोएम है, इसको हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि काफी चीजें पानी में डूब जाती हैं और काफी चीजें ऊपर तैरती रहती है। ठीक है, ये कविता कुछ ऐसी ही सवाल उठा रही है, मतलब इस पोएम में कुछ ऐसा ही कहा गया है। तो पढ़ते हैं हम ये पोएम। वाई ओ वाई, मतलब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है कि पानी में कुछ चीजें तैरती हैं, कुछ चीजें डूब जाती हैं। अ वुडन बोट इन वाटर विल फ्लोट बट अ नीडल विल सिंक। वाई डज इट हैपन, लेट मी थिंक। देखो चाचा इस सुई को, तैराना चाहे डूबी, पर भारी भरकम जहाज तो तैरता उसमें क्या खूबी। इसमें कहा गया है कि एक वुडन बोट, जैसे आप देखते हो शिप है, बोट है, वो पानी में ऊपर तैरती है, मतलब डूबती नहीं है। लेकिन अगर एक छोटी सी सुई, मतलब इतनी बड़ी जो आपकी शिप है, नाव है ना, तो जहाज बोलते हैं जिसको पानी का, वो पानी के ऊपर तैर रहा है। लेकिन अगर जो छोटी सी एक सुई है, वो अगर हम पानी में डालें तो वो नीचे कैसे डूब जाती है। सोचने वाली बात है। तो ये सोचो कि ऐसा क्यों हुआ। एन आयरन शिप विल ऑल्सो फ्लोट थ्रो इट्स मच हैवियर दैट माई बोट। लोहे की भारी जहाज है सदा तैरता पानी में, सुई हल्की फिर भी डूबी बहती रही रवानी में। अब इसमें यही कहा गया है कि बट अ निडल लाइट एज अ लीफ थिन एज अ पिन विल सिंक राइट इन। वाई डज दिस हैपन, लेट मी थिंक। इस पोएम में यही कहा गया है कि इतनी बड़ी आयरन मतलब लोहे की शिप भी तैरती है पानी में, लेकिन ये जो बोट है, बोट से भी मतलब जो हमारी नाव, छोटी छोटी नाव होती है, वुडन की लकड़ी की नाव बनी होती है, वो तक तैरती है, और इतनी बड़ी बड़ी आयरन की शिप भी तैरती है। लेकिन एक सुई, पत्ता, पिन, ये सारी जो हम अगर पानी में डालें तो ये डूब कैसे जाता है, मतलब ये पानी के अंदर कैसे चला जाता है। सोचने वाली बात है। ओके, तो इसमें यही बताया गया है कि बड़ी से बड़ी चीज तैर रही है और छोटी से छोटी चीज डूब कैसे जा रही है। ओके, इज इट मैजिक, ये जादू तो नहीं है, मतलब ये कुछ किसी जादू से तो नहीं होता है कि बड़ी से बड़ी चीजें तैर रही हैं। चलो देखते हैं। व्हेन आयशा वोक अप इन मॉर्निंग, अम्मी हैड फीवर। अबू मेड सम टी एंड वेंट टू गिव मेडिसिन टू अम्मी। आयशा सुबह उठी तो पता चला कि अम्मी को बुखार है। पापा ने अम्मी को के लिए चाय बनाई और दवाई खिलाने लगे। ही टोल्ड आयशा, यू बॉयल एग्स, ऑल्सो पुट सम सॉल्ट इन द वाटर। आयशा टुक वाटर इन अ पॉट। अब क्या होता है कि पापा ने बोला, आयशा से कहा अंडे उबालने के लिए रख दो और पानी में थोड़ा नमक भी डाल देना। By mistake, she put too much salt in the water. She saw the egg at the bottom of the pot come up and little and start to float in water. फिर क्या होता है कि आयशा ने बर्तन में पानी डालकर नमक डाला तो कुछ ज़्यादा ही गिर गया। आयशा ने जब अंडे उबालने के लिए रखे थे तो उसने ज़्यादा नमक डाल दिया। तब उसने देखा कि बर्तन की जो तली पर बैठे अंडे अब थोड़ा ऊपर पानी में तैरने लगे थे। अंडे जब उसने देखा कि नीचे थे, जब उसने फर्स्ट अंडे को उबालने के लिए रखा तब तो वो डूब गए थे, लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा सा नमक ज़्यादा डल गया था और पानी उबलने लगा था तो अंडे तैर के ऊपर की तरफ आने लगे थे। ऐसा क्यों हुआ होगा। अब पढ़ते हैं आगे। डेड सी मतलब मृत सागर। ऑल ओशन एंड सी हैव सॉल्टी वाटर, द सॉल्टिएस्ट ऑफ ऑल इज द डेड सी।
हाउ सॉल्टी? इमेजिन 300 grams of salt in 1 liter of water. Would you be able to even taste such salty water? It would be very bitter. अब क्या है कि वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? मतलब 300 ग्राम नमक जिस पानी में होगा वो हम चख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बहुत कड़वा लगेगा। जब हम कुछ ज़्यादा ही नमक किसी पानी में डाल देंगे और उसे चख के देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कड़वा लगेगा। ओके, इंटरेस्टिंगली, इवन इफ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, शी वुड नॉट ड्रॉन इन दिस सी। शी विल फ्लोट इन वाटर एज इफ लाइंग डाउन ऑन इट। रिमेंबर द लेमन यू फ्लोट इन अ सॉल्टी वाटर। इसमें क्या है, सबसे मजे की बात तो ये है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। याद है नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था। अब क्या, यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि टेक सम वाटर इन अ ग्लास, पुट अ लेमन इन इट, नाउ कीप पुटिंग सॉल्ट इन द वाटर, हाफ अ स्पून एट अ टाइम, वेर यू एबल टू फ्लोट योर लेमन इन वाटर। अब आप क्या करोगे कि एक ग्लास या किसी बर्तन में पानी लोगे, उसमें एक साबुत नींबू डालोगे और आधा आधा चम्मच करके उसमें नमक डालो। यह नींबू को पानी में तैरा पाया। अभी एक एक्सपेरिमेंट आप घर में करके देखना कि जैसे ये लड़की ने एक बोल में पानी लिया और उसमें एक नींबू डाला। पहले तो नींबू नीचे गिर गया होगा, नीचे शिंक हो गया होगा पानी में, मतलब तैरा नहीं होगा। लेकिन आप जैसे जैसे उसमें नमक डालते रहोगे वैसे वैसे वो नींबू ऊपर आता जाएगा। तो इस कहानी में भी यही कहा गया है कि जब मतलब ये जो पानी है इसमें इतना ज़्यादा नमक है कि आप अगर इसमें कुछ चीज़ डालते भी हो तो वो डूबेगी नहीं, वो तैरेगी। तो इसीलिए ये जो मृत सागर है हम ऐसे तैर सकते हैं, इसमें हम तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो। इसमें तैरा नहीं जा सकता क्योंकि ये ऑटोमेटिकली किसी भी चीज़ को ऊपर की साइड ले आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा नमक डला हुआ है। ओके, वट डिजॉल्व वट डिड नॉट। अब क्या घुला और क्या नहीं। अब पानी में क्या चीज़ घुल सकती है और क्या नहीं घुल सकती है वो भी देखते हैं। ऑन संडे आयशा's कजन ब्रदर हामिद कम टू हर हाउस टू प्ले। आयशा के चचेरा भाई हामिद उसके साथ खेलने आया। As soon as he come, he asked his aunt to make his favorite शक्करपारा, a sweet dish. उसने आते ही शक्करपारा की फरमाइश करी। मतलब जो आयशा का कज़न ब्रदर था वो खेलने के लिए आया आयशा के घर और उसने आयशा की मम्मी से कहा कि मुझे शक्करपारा खाना है। अम्मी said, let me come back from the market, then I will make some for you. Why don't you help me? Take 2 glass of water and put a bowl of sugar in it. फिर क्या होता है कि अम्मी कहती है मैं पहले बाजार से हो आऊं फिर आके शक्करपारे बना दूंगी। तब तक एक बर्तन में 2 ग्लास पानी लेकर उसमें 1 कटोरी शक्कर घोलकर रख दो। तब तक वो कहती है आयशा की मम्मी हामिद से कि मैं मार्केट से होके आती हूँ, तब तक तुम क्या करो कि 2 ग्लास में कुछ चीनी मिला के उसे घोल दो। अब हम इसमें डिजॉल्व के बारे में बात कर रहे हैं। डिजॉल्व मतलब घुलना। मिक्स इट टिल इट डिजॉल्व। हामिद थॉट लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट देन आई विल वॉच टीवी। फिर क्या होता है कि हामिद ने सोचा कि मैं ये चीज़ जल्दी कर लेता हूँ फिर टीवी देखूंगा। ठीक है, क्योंकि वो जो थी आयशा की मम्मी उन्होंने कहा था तब तक एक बर्तन में 2 ग्लास पानी लेकर उसमें 1 कटोरी शक्कर घोलकर रख दो। तो हामिद ने कहा मैं जल्दी जल्दी इसे फिनिश कर देता हूँ और फिर मैं टीवी देखूंगा। सजेस्ट सम वेज टू हामिद फॉर क्विकली डिजॉल्व शुगर। अब सजेस्ट करो कि तुम हामिद को पानी में शक्कर जल्दी घोलने के लिए क्या क्या उपाय सुझाओगे। मतलब आपने खुद भी देखा होगा एक्सपेरिमेंट करके कि पानी में चीनी जल्दी कैसे घुलेगी। ओके, ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो। अब क्या होता है कि आयशा और हामिद इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। वो देखते हैं कि
हम क्या क्या यूज कर सकते हैं जिससे ये चीनी जल्दी घुल जाए। While doing the experiment, Aisha and Hamid has an argument. Aisha felt that after stirring it, the oil dissolved in water. Hamid did not agree. He said, "Look, the tiny yellow oil drop can still be seen in water." Aisha said, "Let's wait for some time and then see." आयशा और हामिद में बहस छिड़ गई थी जब वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, देख रहे थे। आयशा को लगा कि चम्मच से हिलाने पर तेल पानी में घुल गया है, पर हामिद ने बोला कि तेल की पीली पीली नन्ही बूंदें अभी भी अलग दिख रही है। आयशा बोली, चलो थोड़ी देर रखने के बाद देखते हैं। अब जो है आयशा और हामिद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ऑयल से, मतलब तेल से। आप जैसे तेल को पानी में डालोगे, उसको घोलोगे, तो उसके जो ड्रॉप्स हैं, कुछ येलो येलो ड्रॉप्स ऊपर दिखाई देंगे तैरते हुए पानी में। तो इसी चीज में आयशा और हामिद आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं कि ये ऐसा क्यों है, ये ढंग से घुला नहीं है। आयशा कहती है कि थोड़ी देर वेट करते हैं और देखते हैं कि ये घुलता है कि नहीं। ठीक है। रेजिंग ड्रॉप, अब क्या है, बूंदों की रेस। अब ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पे छोटी छोटी बूंदें हैं, अलग अलग चीजों की बूंदें हैं, और इसकी रेस करा रही है आयशा। मतलब जैसे आप एक जगह ऑयल की, एक जगह नींबू पानी की, एक जगह थोड़ा मीठे पानी की ड्रॉप रखोगे और उसकी रेस करके देखोगे, तो वो क्या बोलते हैं, उसकी वेलोसिटी, मतलब उसकी टेंडेंसी देख रही है कि कौन सा बूंद जल्दी नीचे आता है। ठीक है। आयशा पुट 2 ड्रॉप ऑफ ऑयल ऑन द लिड ऑफ हर टिफिन बॉक्स। आयशा ने अपने टिफिन के ढक्कन पर एक साथ 2 बूंदे तेल की टपकाई। अब आयशा एक एक्सपेरिमेंट कर रही है, उसने अपने टिफिन बॉक्स के ऊपर 2 बूंद तेल की टपकाई। नेक्स्ट टू दैट शी पुट 2 ड्रॉप ऑफ वाटर एंड 2 ड्रॉप ऑफ शुगर सॉल्यूशन। अब जैसे मैंने बताया कि उसी के पास पानी की बूंदे और शक्कर से घोल की बूंदे भी टपकाई। मतलब एक तरफ उसने ऑयल की बूंद टपकाई, दूसरी तरफ नॉर्मल वाटर की, तीसरी तरफ जिसमें शुगर सॉल्यूशन था, मतलब चीनी का पानी था, उसने 3 ड्रॉप वो टपकाई अपने टिफिन बॉक्स में। शी टिल्ट द लिड, शी सॉ सम ड्रॉप स्लिड डाउन क्विकली व्हाइल सम वर लेफ्ट बिहाइंड। अब वो देखती है कि टिफिन के ढक्कन में टेढ़ा करने पर कुछ बूंदें तेज से बहकर आगे निकल गई, जबकि कुछ पीछे रह गई। जैसे ये 3 बूंद आप देख रहे हो, ऑयल थोड़ा मोटा सा होता है और नॉर्मल वाटर बहुत पतला होता है, और जो शुगर सॉल्यूशन चीनी का घोल होता है वो भी थोड़ा सा मोटा होता है, लेकिन तेल से थोड़ा कम होता है। तो अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो पानी सबसे पहले नीचे आएगा, उसके बाद शुगर सॉल्यूशन उसके बाद आएगा, और ऑयल सबसे लेट नीचे आएगा, क्योंकि वो बहुत थिक होता है, मोटा होता है, इसलिए उसको नीचे तैरने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ऐसे रेसिंग आयशा करा रही थी ड्रॉप्स की, बूंदों की। अब आगे पढ़ते हैं हम दांडी मार्च। दांडी मार्च के बारे में पढ़ेंगे। दांडी यात्रा क्या थी, किस लिए हुई थी। ठीक है। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930 बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। यह घटना 1930 की है, भारत की आज़ादी से पहले की, मतलब जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले की ये कहानी है। फॉर मैनी ईयर्स द ब्रिटिश हैड मेड अ लॉ दैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक सॉल्ट देमसेल्फ। इसमें क्या था कि भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। मतलब अंग्रेजों का टाइम था, उस टाइम पे अंग्रेजों के जो टाइम पे जब हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, तो अंग्रेजों ने एक रूल बनाया था कि जो नॉर्मल पीपल हैं, नॉर्मल लोग थे, वो नमक नहीं बना सकते थे खुद से। दे हैड ऑल्सो पुट अ हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट। बाय दिस लॉ पीपल कुड नॉट मेक सॉल्ट इवन फॉर यूज एट होम। हाउ कैन एवरीबडी लिव विदाउट सॉल्ट। अब क्या था, ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया था। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसी चीज के बिना गुजारा कैसे होगा। बिना नमक के कैसे गुजारा होगा। हर चीज में हमें नमक चाहिए होता है, नमक डालना होता है ना। तो ब्रिटिश ने क्या था, वो नॉर्मल पीपल्स को
नमक बनाने नहीं देते थे। गांधी जी said, how can a law not allow use to freely what nature has given? Gandhi ji with several other people went on a yatra long walk after from Ahmedabad to the Dandi seashore in Gujarat to protect against this law. अब क्या हुआ कि इस बात से लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कि ब्रिटिश लोग उन्हें नमक खुद से बनाने नहीं देते थे। तो गांधी जी ने कहा, गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? अब गांधी जी ने क्या किया कि गांधी जी ने बोला जो चीज़ हमें कुदरत ने खुद दी है, क्योंकि नमक जो है सी से बनता है, मतलब जो हमारे बहुत बड़े बड़े नदियां हैं, नदियां जब सूख जाती हैं उसके नीचे जो है नमक पाया जाता है। तो गांधी जी कहते हैं कि जो चीज़ हमें नेचर ने, कुदरत ने खुद दी है, तो उस पर हम रोक कैसे लगा सकते हैं, कोई रोक कैसे लगा सकता है। तो उन्होंने दांडी यात्रा की थी इस प्रोटेक्ट के अगेंस्ट, ठीक है, इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट। फिर डू यू नो हाउ सॉल्ट इज मेड? अब देखते हैं कि नमक कैसे बनता है। द सी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो बेड्स डग इन द सैंड. Water is allowed to dry in the sun. After the water dries, the salt remain on the ground. अब ये जो अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को जब तोड़ा, फिर हम जानते हैं कि नमक कैसे बनता है, नमक कैसे बनाया जाता है। समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि समुद्र का जो पानी होता है वो नमकीन होता है, उसको जो है क्यारियां बना बना के सुखाया जाता है उस समुद्र के पानी को। पानी तो सूख जाता है लेकिन उसके अंदर से जो नमक निकलता है, ठीक है, उसके जो ढेर बन जाते हैं वहीं पर और वो नमक वहाँ से निकल जाता है। तो ऐसे करके हमारा नमक बनता है पानी से। ये भी एक पानी का ही एक स्रोत है, मतलब पानी से ही ये चीज़ निकलती है। तो ये था दांडी यात्रा के बारे में कि दांडी यात्रा क्यों हुई थी, किस लिए हुई थी। ओके, तो जैसे कि इस चैप्टर का नाम है पानी के प्रयोग और एक्सपेरिमेंट विद वाटर, तो हमने चैप्टर में पढ़ा कि किस किस तरीके से हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं पानी के साथ, और अलग अलग चीज़ें हमें पता लगती हैं कि पानी से हम क्या, कौन कौन सी चीज़ तैर सकती है पानी में, कौन कौन सी चीज़ बह जाती है, और बहुत सारे जो वाटर के सॉल्यूशन, अगर हम पानी में हम कुछ नमक, चीनी कुछ मिलाते हैं तो वो मोटा हो जाता है, उसका वेलोसिटी मोटी हो जाती है। हमने आयशा ने जब ड्रॉप्स की रेसिंग करी, ऑयल की, वाटर की और शुगर सॉल्यूशन की, तो उसमें भी हमें डिफरेंस देखने को मिला कि ऑयल थोड़ा लास्ट में नीचे आया, पानी जल्दी आ गया था, और जो शुगर सॉल्यूशन था वो उसके बाद आया। तो ऐसे करके हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी, एक्सपेरिमेंट किया पानी से। जैसे ये सोप जब पानी में गिर गया था तो आयशा ने देखा कि जो सोप केस था वो पानी में तैर रहा था, जबकि वो पहले भी तैर रहा था, उसके ऊपर उसने जब साबुन रखा फिर भी वो तैर रहा था। तो वो भी एक टेंडेंसी थी वाटर की। फिर हमने जाना कि बड़ी से बड़ी चीज़ भी तैर जाती है पानी में और छोटी से छोटी चीज़ भी डूब जाती है पानी में, और कैसे नींबू को हम पानी में तैरा सकते हैं। जब नॉर्मल पानी में हमने नींबू डाला तो वो नीचे डूब गया था, लेकिन जब हम उसमें नमक डालने लगे तो वो ऊपर को तैरने लगा। ये भी एक एक्सपेरिमेंट था पानी के साथ। फिर दांडी मार्च के बारे में पढ़ा, ये भी एक पानी से रिलेटेड ही चीज़ थी कि दांडी यात्रा क्यों हुई थी, क्योंकि हमें नमक के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। ब्रिटिश ने हमें नमक नॉर्मल पीपल को बनाने से मना कर दिया था, तो गांधी जी ने ये दांडी यात्रा शुरू करी थी और नमक बनाया था खुद से। सो होप करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, एंड इसके क्वेश्चन आंसर्स, बुक एक्टिविटी आपकी नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो तब तक के लिए आप ये चैप्टर पढ़िए और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।